अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है। 31 जनवरी 2025 कौमी बचत के मुनाफे में तब्दीली हो गई, ठीक है। और कौमी बचत में मुनाफे में तब्दीली के बाद कौमी बचत की कौन सी 3 ऐसी स्कीमें हैं जो इस वक्त सबसे बेहतरीन मुनाफा दे रही हैं। तीनों बेहतरीन स्कीमों का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तीनों स्कीमों की मुकम्मल डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से जो सरमायाकार हों, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका रुझान जो है कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, शरह सूद में कमी का जो असर है वो कौमी बचत की स्कीमों पर भी हुआ है। ऐसा नहीं कि कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट कम नहीं हुआ, ठीक है। कौमी बचत की स्कीमों पर भी शरह सूद में कमी का असर पड़ा है, लेकिन कौमी बचत की इस वक्त कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो बहुत ही शानदार मुनाफा दे रही हैं। यही वजह कि जनाब सरमायाकारों का रुझान जो है प्राइवेट बैंकों से हटकर अब कौमी बचत की तरफ बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो जो है वो ना सिर्फ छोटे सरमायाकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बड़े सरमायाकार, नए सरमायाकार हों, पुराने सरमायाकार हों, छोटे सरमायाकार हों या फिर बड़े सरमायाकार हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुनाफे तब्दीली के बाद, मुनाफे रेट में तब्दीली के बाद जो है अब जो बेहतरीन स्कीमें थी वो बेहतरीन से कुछ और हो गई हैं, और जो बेहतरीन स्कीमें नहीं थी वो अब कुछ और हो गई। मतलब अब करंटली मुनाफे रेट के हिसाब से कौमी बचत की 3 बेहतरीन स्कीम जो पहले थी वो अब नहीं बल्कि कोई और हो चुकी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और हमारी एनालिसिस टीम के मुताबिक देखते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे कौमी बचत की कौन सी स्कीम है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पे जो हमारे पास कौमी बचत की स्कीम है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि कौमी बचत की बहुत ही मशहूर और कामयाब तरीन स्कीम है जनाब। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको शॉर्ट में एसएससी भी कहते हैं, ठीक है। 3 साल की स्कीम होती है बेसिकली, और 3 साल के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाती है। मुनाफा जो है वो हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। शुरू के जो 5 मुनाफे होते हैं वो सेम होते हैं, और जो आखिरी मुनाफा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब 6-6 महीने के बाद जो मुनाफे मिलेंगे, 5 मुनाफे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। जो आखिरी मुनाफा होगा, छठा जो मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, वो इन 5 मुनाफे से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों मुनाफे, मतलब शुरू के 5 मुनाफे और छठा मुनाफा, ये दोनों आपके साथ शेयर करेंगे। इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमाम पाकिस्तानी एंड ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ज्वाइंटली भी ले सकते हैं, मतलब 2 बंदे ज्वाइंट भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बच्चे के नाम के साथ ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जनाब, तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आप कम से कम 500 रुपये से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मतलब 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होगी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में वो 500 है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की डिटेल्स के बाद जनाब हम देखते हैं मुनाफा इस वक्त करेंटली स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पे क्या मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की। जो शुरू के 5 मुनाफे होंगे जो सेम होंगे, ठीक है, जो 6-6 महीने के बाद मिलेंगे आपको, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वहाँ वो हमारी यहाँ पर 10 लाख की सरमायाकारी पे, ठीक है। मुनाफा 6 महीने बाद मिलेगा। रेट है इस वक्त करंटली स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का शुरू के 5 मुनाफे के 11.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 58,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बढ़ी 8,700 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 49,300 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करें जनाब नॉन फाइलर की,
तो रेट है 11.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 58,000 रुपये का। टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पे 35%, जिसकी अमाउंट बनी 20,300 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 37,700 रुपये का। ठीक है, अच्छा ये तो वो मुनाफा है जो शुरू के 5 मुनाफे आपको सेम मिलेंगे। अब बात करते हैं छठे मुनाफे की, जो कि थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, छठा मुनाफा होगा और वो 3 साल के बाद मिलेगा। छठा मुनाफा का जो रेट है जनाब वो है 12.60%। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी कैलकुलेशन 10 लाख की सरमायाकारी पे। ठीक है, रेट है 12.60%, 1% का पूरा इजाफा है। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा आपको कितना मिलेगा? 63,000 रुपये का। टैक्स कटेगा फाइलर का 15%, जिसकी अमाउंट बनी 94,050 रुपये, 9,450 रुपये, सॉरी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है छठा मुनाफा 10 लाख की सरमायाकारी पे 63,000 रुपये। टैक्स कटेगा फाइलर का 15%, जिसकी अमाउंट बनी 9,450 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 53,550 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा मिलेगा आपको 3 साल बाद 63,000 रुपये का। टैक्स कटेगा नॉन फाइलर का 35%, जिसकी अमाउंट बन रही है 22,050 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को 40,950 रुपये का। अब बात करते हैं कौमी बचत की दूसरे नंबर पे जो स्कीम है हमारे पास, जो एनालिसिस की टीम ने हमें बताया कि जनाब दूसरे नंबर पे जो कौमी बचत की इस वक्त सबसे बेहतरीन स्कीम है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली 5 साल के लिए होता है, और 5 साल के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है। इस स्कीम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि जनाब इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आज से कुछ सालों पहले सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी होती थी वो नंबर 1 पे जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में थी, और दूसरे नंबर पे जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में थी। बहबूद में और रेगुलर में जो सेम चीज़ है वो ये है कि जनाब दोनों का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो वो लोग जो बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर पाते थे या बहबूद में उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती थी, वो फ़ौरन जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते थे, क्योंकि इसका मुनाफा रेट भी बहुत अच्छा हुआ करता था। पिछले कुछ सालों में इसका मुनाफा रेट कम हुआ, लेकिन वंस अगेन इसका मुनाफा रेट जो है अब बहुत अच्छा हो चुका है, और बड़े पैमाने पर लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जनाब, तो कम से कम यहाँ पर आप 50,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, 50,000 से कम जो है आप सरमायाकारी इसमें नहीं कर सकते। इनिशियली स्टार्ट जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से, उसके बाद मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मतलब 50 करोड़ भी हो या 30 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 50 लाख हो, आप सरमायाकारी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात करें कि किस किस अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, तो 50,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का सर्टिफिकेट मौजूद है, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का और 1 करोड़ का जो है सर्टिफिकेट मौजूद है। मतलब आप 50 लाख रुपए देते हैं कि मुझे एक सर्टिफिकेट दो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का, तो आपको 50 लाख का सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि कौमी बचत ने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 50 लाख का इशू किया है, 1 करोड़ का भी इशू किया है। ठीक है, तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मौजूद है। अच्छा जनाब, ये कुछ डिटेल्स थी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से। अब सबसे पहले देखते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का करंटली मुनाफा क्या है। मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर, नॉन फाइलर को। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट में जो है वो बिल्कुल अभी कमी हुई, मतलब 31 जनवरी 2025 को जो कौमी बचत ने मुनाफा रेट में तब्दीली की है, वो उसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुनाफा रेट में जो है कमी हुई है। लेकिन सबसे कम, मतलब सबसे माइनर कमी जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफे में हुई। ठीक है, मतलब सिर्फ 10 रुपये कम हुआ है। जो मुनाफा रेट था पहले था 12%, अब हो गया 11.88%। और अगर मुनाफा रेट की बात करें तो मुनाफा जो 1 लाख पे मिलता था पहले, अब उसमें 10 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही माइनर सी कमी हुई है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त करंटली जो मुनाफा रेट मिल रहा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का वो 11.88 मिल रहा है। इसको आप कह सकते हैं राउंड अप में अभी भी 12% ही मिल रहा है। ठीक है, 11.88 तकरीबन 12% हुआ। अगर आप प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा देखेंगे तो वो इस वक्त 10.5% पे आ चुका है। ठीक है, तो 10.5% से अगर आप कंपेयर करेंगे 12% को, तो 1.5% का पूरा डिफरेंस है। और मुनाफा भी आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इस पर कंपाउंडिंग करके मुनाफा 12% की जगह 13% तक भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इस वक्त करंटली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो 11.88% है, जो प्राइवेट बैंकों से तकरीबन 1.5% ज़्यादा ही है। ठीक है,
यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे है, मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आपको साल का मुनाफा बन रहा है 11,88,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 99,000 का। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 14,850 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 84,150 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11.88%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 11,88,000 रुपये का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना है 99,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी उम्र बननी 34,650 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 64,350 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। कौमी बचत की इस वक्त नंबर 1 स्कीम कौन है? सबको आइडिया तो हो ही गया होगा जनाब कि इस वक्त नंबर 1 स्कीम कौन सी है कौमी बचत की। एक बात याद रखिएगा, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है वो इस वक्त कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है। इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा, इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सेविंग स्कीम है जो जिसको नंबर 1 आप कह सकते हैं, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का एक तो मुनाफा बहुत ही शानदार है, मुनाफा मंथली बेसिस पे, आप इस पर कंपाउंड मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना कोई इनकम टैक्स है, ना ही कोई विथहोल्डिंग टैक्स है, और ना ही कोई ज़कात टैक्स है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट रेट भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो भी सेविंग अकाउंट है, चाहे प्राइवेट बैंक दे रहे हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, या कौमी बचत हो, या कोई इस्लामिक बैंक हो, या फिर कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, उन सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में मिल रहा है। यही वजह है कि इस वक्त हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम कहते हैं। ठीक है, अच्छा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है क्या? बेसिकली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 स्कीम है तो इसकी खुसूसियात भी कुछ डिफरेंट है, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में हर कोई सरमायाकारी नहीं कर सकता। ठीक है, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? वो लोग जो सीनियर सिटीजन है, मेल हो या फीमेल हो, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब और कौन लोग कर सकते हैं? बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं वो है डिसेबल पर्सन। ठीक है, जिनके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना होता है। ठीक है, वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। 3 टाइप्स के लोग हैं, एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून, और एक डिसेबल पर्सन। ठीक है, इसके अलावा कोई और लोग जो है वो सरमायाकारी नहीं कर सकते। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और बहबूद में सरमायाकारी करने चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप जो है फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जो है उसका अकाउंट खुलवा कर, उसके साथ जॉइंट अकाउंट तो नहीं खुलवा पाएंगे, उसका अकाउंट खुलवा कर अपने पैसे उसमें रहकर सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है जनाब कि आप बहबूद में मैक्सिमम 75 लाख तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहबूद में आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो बहबूद में जो है वो 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी हो सकती है। बहबूद में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? सिर्फ 2 टाइप्स के लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें से एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, और दूसरा बेवा खातून। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं जनाब बहन बेवा है और भाई सीनियर सिटीजन, तो भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। लड़की बेवा है, बाप सीनियर सिटीजन, बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। माँ सीनियर सिटीजन, माँ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून बहन सीनियर सिटीजन, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, तो इस टाइप के ये 2 टाइप लोग, एक बेवा खातून और एक सीनियर सिटीजन मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं बहबूद में, और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ और बताऊंगा आपको कि बहबूद की एक खुसूसियत और भी है कि जनाब फॉर एग्जांपल आपने अभी बहबूद में सरमायाकारी शुरू की, फ़र्ज़ करते हैं 1200 रुपये आपको मुनाफा मिल रहा है, फ़र्ज़ करते हैं 1200 रुपये आपको मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, 2 महीने बाद बहबूद का मुनाफा बढ़ के जो है वो 1200 से 1300 हो गया। आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1300 के हिसाब से मिलने लगा। ठीक है, 6 महीने बाद बहबूद का मुनाफा बढ़ के 1600 रुपये हो गया। आपने फिर कुछ नहीं करना, आपको मुनाफा हर महीने 1600 रुपये के हिसाब से मिलेगा 1 लाख पे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जनाब बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू किया, 1600 रुपये से कम होकर 800 रुपये पे आ गया। अब आपको मुनाफा किस हिसाब से मिलेगा? आपने मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद का मुनाफा जब बढ़ने लगता है ऑटोमेटिक आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, और जहाँ तक ऊपर जाता है वहाँ पे जाके कैप हो जाता है। उसके बाद बहबूद का मुनाफा कम होता है तो आपका मुनाफा कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये बुक करवाया था, आपका 1600 तक गया, अब आपको मुनाफा 1600 के हिसाब से मिलेगा। आप मुनाफा अगर बहबूद का कम होकर 800 भी हो जाए, लेकिन आपको 1600 के हिसाब से ही मिलेगा। ये खुसूसियत किसी और अकाउंट की नहीं है पूरे पाकिस्तान में। मुनाफे की तरफ चलते हैं, उसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे।
बहबूद का इस वक्त जो करंटली मुनाफा रेट है वो 13.68% है, ठीक है। और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 15.62 हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंडिंग बहबूद की 1-2 दिन पहले हमने 3 दिन पहले वीडियो अपलोड किए, उसमें कंपाउंडिंग की डिटेल मेंशन की, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। इस वक्त करंटली जो बहबूद का मुनाफा मिल रहा है वो 1 लाख पे 1140 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। मंथली मुनाफा कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1302 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का करंटली मुनाफा मिल रहा है 5700 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6510 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 11400 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13020 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 28500 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 32550 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 57,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 65,100 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का हर महीने मुनाफा मिल रहा है 85,500 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 97,650 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, मतलब आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो लोग सरमाया यहाँ तक मुनाफा वो हासिल कर सकते हैं जो सिंगल जिन्होंने बहबूद में सरमायाकारी की, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट अगर आपका, तो आप 1 करोड़ की सरमायाकारी पे आपको मुनाफा मिलेगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिलेगा 1,14,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,30,200 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे अगर ज्वाइंट अकाउंट है बहबूद में तो आपको मंथली मुनाफा मिलेगा 1,71,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,95,300 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत की 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।